Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic levels of consciousness. So ये फ्रॉइड की थ्योरी है जिसने बात करी अबाउट 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड उसने ह्यूमन माइंड को बेसिकली आज 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, जो सबसे बड़ा है ये अनकॉन्शियस है, फिर उससे छोटा ये प्री कॉन्शियस है एंड फिर ये है कॉन्शियस। सो उसने बेसिकली क्या बताया हमें फ्रॉइड ने कि ह्यूमन माइंड को हम 3 लेवल्स में बांट सकते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस इंक्लूड करती है वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो एक्शंस जिनके बारे में आप अवेयर हो। लाइक राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, सो ऑल द थॉट्स विच आर गोइंग टू योर माइंड राइट नाउ व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी, दैट विल कम अंडर कॉन्शियस। अभी आप उस चीज़ों के बारे में अवेयर हो। सेकेंड लेवल पे आता है प्री कॉन्शियस। सो ये बेसिकली वो मेंटल एक्टिविटी है जो कि पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ़ दे अटेंड टू इट क्लोजली। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि याद करो आपने कल रात में क्या खाया, तो आप उसको आप सोचोगे, आप याद करोगे क्लोजली एंड फिर आप उस चीज़ के बारे में अवेयर होगे कि मैंने रात को दाल खाई या चावल खाए, तो उसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो मेंटल एक्टिविटी होती है जिनके बारे में लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं होती, दे आर अनअवेयर ऑफ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अपने फर्स्ट बर्थडे पे क्या हुआ था, क्या गिफ्ट्स मिले, आपने क्या खाया, तो ये वो मेंटल एक्टिविटी है जो आपको अवेयरनेस में, आपके अवेयरनेस में नहीं है, तो वो हो गया अनकॉन्शियस। अब फ्रॉइड के हिसाब से जो अनकॉन्शियस है ये एक रिजर्वॉयर है ऑफ इंस्टिंक्टिव या फिर एनिमल ड्राइव्स। बेसिकली ये वो सारे आइडियाज़ और विशेस को स्टोर करके रखता है जिनकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपने इन थॉट्स, इन आइडियाज़, इन विशेस को कंसील कर लिया आपने कॉन्शियस अवेयरनेस से और उनको सप्रेस करके जो है अनकॉन्शियस में भेज दिया। और ये मोस्टली जो आपके विशेस हैं, आइडियाज़ हैं, तो ये जो बेसिकली आपके आइडियाज़ और विशेस हैं ये अराइज करते हैं फ्रॉम सेक्सुअल डिज़ायर्स जो कि आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते एंड देयरफॉर ये रिप्रेस होके अनकॉन्शियस में पहुंच जाते हैं। एंड पीपल जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हैं कि वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढे या तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में इन अ सोशली एक्सेप्टेबल, इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर, या फिर उन इम्पल्सेस को ही उनको सप्रेस कर दे एंड उनको एक्सप्रेस होने से बचा ले। तो जब आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन नहीं कर पाते तो उसकी वजह से हमें एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप फॉरगेटिंग, मिसप्रोनाउंसिएशंस या जोक्स, ड्रीम्स, ये सारे वो मीन्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं अपनी अनकॉन्शियस तक अप्रोच करने के लिए। तो फ्रॉइड ने एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को डेवलप किया जिसका नाम है साइको एनालिसिस। साइको एनालिटिक थेरेपी का जो बेसिक गोल है वो यही है कि जो भी आपके रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटीरियल्स है आप उसको कॉन्शियसनेस में लाओ और लोगों को एक बहुत ही सेल्फ अवेयर और इंटीग्रेटेड मैनर में रहने के लिए उनको इनकरेज करो। तो जो भी अनकॉन्शियस में उसको कॉन्शियस में लाओ और फिर इस हिसाब से आप अपने बारे में और ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाओगे और ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाओगे। तो एक सेल्फ अवेयरनेस में आप अपनी लाइफ लिव करो। सो दैट वाज द आइडिया अबाउट द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी फर्स्ट थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को कवर करेंगे एंड दैट्स इट।